हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं आगे के वन लाइनर। तो पहले हम देखते हैं अं- अंडा मृद जल में डूब जाता है किंतु नमक के शांत घोल में तैरता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमक का घोल का घनत्व ठंडे अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जो नमक के घोल का घनत्व है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इस वजह से नमक के घोल में अंडा तैरता रहता है। फिर आगे है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायु के कम दबाव के कारण, वहाँ वायु का कम दबाव होने के कारण ऊपर जाने पर वायु में सांस लेने में परेशानी होती है। फिर है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो ये है हमारा ऊर्जा का। आगे कहता है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? मतलब न्यूटन का जो पहला नियम है उसे किस नाम से और जानते हैं? तो वो जानते हैं जड़त्व के नियम के नाम से। फिर है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस तरह कारक से बैंक की गई होती हैं? तो ये कह रहा है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अवकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। तो उसके घटक से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। कह रहा रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो कैसे बैक करते हैं? तो ये कह रहा रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है जब वो बैक की जाती हैं तब। तो फिर आगे कह रहा है एक द्रव्य बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है। तो जो बूंद है उसका वो गोल क्यों होती है? क्योंकि वो पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होती हैं। अब आगे हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब उस पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगर डिटर्जेंट में जैसे ही डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे बता रहा है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? तो बॉल बेयरिंग का क्या काम है? तो गतिज घर्षण से बेलन घर्षण में बदलना। जो गतिज घर्षण है उसे बेलन घर्षण में बदलने का कार्य करती है बॉल बेयरिंग। आगे कह रहा है, वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्व द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे रहती है? गुरुत्व द्वारा। फिर है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लगाया जाता है? तो ये गति का पहला नियम इस पर कार्य करता है। फिर आगे, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? तो वो भार क्या होगा? जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उसका भार हो जाता है शून्य। आगे कह रहा है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? तो उस पर उत्प्लवन बल शून्य लगेगा, क्योंकि उसे पानी के अंदर पकड़ रखा है। आगे कह रहा है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारक से अलग होती है? तो क्रीम किस कारक से अलग होगी? क्योंकि उपकेंद्रीय बल उसमें कार्य करता है, इस वजह से उससे क्रीम अलग हो जाती है। आगे कह रहा है, पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? तो डी ब्रोगली तरंग कहते हैं उसे, पदार्थ में जो तरंग होती है। फिर आगे कह रहा है, स्थित गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है। तो क्या होता है? चर त्वरण होता है। जो स्थित गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही कोई वस्तु होती है उसमें अचर त्वरण होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होगा? जो अगर कोई द्रव्य है या कोई बूंद है उसको गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आगे कह रहा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। जो एक्स किरणें हैं वो कौन सी होती हैं? विद्युत और चुम्बकीय तरंगें होती हैं। आगे कह रहा है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होंगी। तो कौन सी लहर होती है? वो होती है अनुप्रस्थ तरंगें। जैसे हम किसी तालाब वगैरह में पत्थर फेंक देते तो उसमें जो तरंगें आती हैं उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। आगे, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी, क्योंकि घर्षण नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसमें फिसल जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे नहीं होता? तो किससे नहीं होगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन? बाण से। आगे, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? तो जल की गतिज ऊर्जा। जो जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? जल की गतिज ऊर्जा, जहाँ पावर बनती है। तो जल की गतिज ऊर्जा से क्या बनती है? पावर बनती है, बिजली बनती है। एक बार किसके बराबर के बराबर होता है? तो ये होता है -1.0 की पावर 5 PA के बराबर होता है एक बार। अब आगे कह रहा है, सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात होता है? जो सापेक्ष गुरुत्व है वो किसके अनुपात है? तो ये पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के बराबर होता है। जो सापेक्ष गुरुत्व होता है वो किसके सापेक्ष अनुपात के बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल घनत्व के बराबर होता है। आगे कह रहा है, एक दावमापी को एक बेलजार में रखा गया है। जो एक दावमापी है उसे बेलजार में रखा गया, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर घटता जाता है। जो पारा है उसका क्या हो जाएगा? उसका स्तर घट जाएगा।
आगे कह रहा है विलोडन द्रव्य हिलाया गया है। द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण द्रव्य द्रव्य स्थिर हो जाता है। अब कह रहा है ये विमाएं पूछ रहा है, तो ये कह रहा है विमा MLT स्क्वायर किसकी समरूप है? तो ये बल का है। तो ये विमा किसकी है? ये बल की है। सरल रेखा PQ के साथ स्थित गति में घूमने वाले कण के लिए बेगा लेख चक्कर मापी कैसा होता है? तो PQ के समांतर सरल रेखा के, तो कैसा होता है? -PQ के समांतर सरल रेखा। आगे चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है। यह किसके संरक्षण के नियम पर स्पष्ट किया जाए? तो ये कोणीय संवेग का नियम लगता है इसमें। आगे कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिति स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? तो m माइनस m स्क्वायर माइनस m की पावर 1 L की पावर 3 और t की पावर -2। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील रबर से अधिक कठोर है। फिर आगे तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है पानी से। क्यूसेक में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो जल का भाव होता है वो क्यूसेक में मापा जाता है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ग। प्रकाश वर्ष क्या है? जो तारों के मध्य जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यह है -10⁻⁻7 सेमी। 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻7 सेमी। मनुष्य तथा जानवरों का पृथ्वी की सतह पर चलना संभव होता है, घर्षण के कारण चलना संभव है। क्यूरी किससे इकाई का मापक है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई को क्या कहते हैं? क्यूरी। टायरों का खांचदार क्यों बनाया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होगा? 1/1000 मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोग्राम है 10 की पावर -12 ग्राम। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर में नापी जाएगी लंबाई की न्यूनतम इकाई। और 1 फर्मी मीटर क्या है? 10 की पावर एक मिनट। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर में नापी जाएगी, तो होगी 10⁻15 -15 मीटर। यदि एक जगह नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर की तरफ उठ जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है हमेशा। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है, इस वजह से वो तैरती रहती है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर क्या हो जाएगा? वो फैलेगा, इस वजह से बोतल टूट जाती है। आगे के वन लाइनर हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।